केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर जो बयान दिया, उसने एक बार फिर इस संवेदनशील और लंबित मुद्दे को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द बहाल होने की उम्मीद है और केंद्र सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। श्रीनगर के शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के केंद्र में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने यह भी दोहराया कि पूरी प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से और उचित विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए की जाएगी। उन्होंने बाकायदा कहा कि इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नेतृत्व के बीच राज्य के भविष्य को लेकर लगातार संवाद चल रहा है। ये पूरा मामला अगस्त 2019 से जुड़ा हुआ है, जब केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। 5 अगस्त 2019 को संसद में पारित प्रस्ताव और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के जरिए तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। उस समय केंद्र सरकार का तर्क था कि यह कदम क्षेत्र के विकास, पारदर्शिता और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए जरूरी है। इस निर्णय के बाद राज्य का विशेष दर्जा खत्म हो गया और उसकी विधायिका और कई प्रशासनिक शक्तियां सीमित हो गईं। अनुच्छेद 370 जो 1950 से लागू था, जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी प्रदान करता था। इसके तहत राज्य का अपना संविधान था, राज्य का अपना झंडा बाकायदा था और केंद्र के कई कानून वहां स्वतः लागू नहीं होते थे। इसके साथ ही अनुच्छेद 35A भी लागू था, जो स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार देता था। केंद्र का कहना था कि इन प्रावधानों के कारण क्षेत्र में पूर्ण एकीकरण और विकास बाधित हो रहा था, जबकि विपक्षी दलों और कई क्षेत्रीय नेताओं ने इसे संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताया। स्टेटहुड की बहाली का मुद्दा तब से लगातार राजनीतिक और कानूनी विमर्श का हिस्सा बना हुआ है। केंद्र सरकार ने संसद में कई बार कहा कि जम्मू कश्मीर को उचित समय पर राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोकसभा में आश्वासन दिया था कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन यह प्रक्रिया चरणबद्ध और संवैधानिक तरीके से होगी। अर्जुन राम मेघवाल का ताजा बयान इसी क्रम की कड़ी माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने दोहराया कि लोगों को उनका अधिकार मिलेगा और सरकार इस दिशा में गंभीर है। श्रीनगर में अपने दौरे के दौरान अर्जुन राम मेघवाल टेली लॉ यानी दिशा योजना के तहत आयोजित एक क्षेत्रीय कार्यशाला का नेतृत्व करने पहुंचे थे। इस योजना का उद्देश्य तकनीक के माध्यम से आम नागरिकों तक कानूनी सेवाएं पहुंचाना है, खासकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में। टेलीलॉ योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए वकीलों और नागरिकों के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है। ये पहल न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान दिया गया उनका राजनीतिक बयान ज्यादा सुर्खियों में रहा, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत जल्द हो सकता है खुशखबरी मिले, इस शब्द का इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य भी इसी बहस को प्रभावित कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां प्रशासनिक ढांचा बदला, नई डिलिमिटेशन प्रक्रिया लागू हुई, चुनावी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया। डिलिमिटेशन आयोग की सिफारिशों के बाद विधानसभा सीटों की संख्या में भी बड़ा बदलाव हुआ। इससे राजनीतिक समीकरण भी प्रभावित हुए। राज्य में विधानसभा चुनावों की संभावना और राज्य दर्जे की बहाली को अक्सर एक साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद एक निर्वाचित सरकार को व्यापक विधायी और प्रशासनिक अधिकार मिलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार इस बात को दोहराया है कि 3 मुख्य बिंदु, पहले डिलिमिटेशन, विधानसभा चुनाव और फिर स्टेटहुड। और अब इससे पहले विधानसभा चुनाव हुए, उससे पहले डिलिमिटेशन हुई और अब स्टेटहुड का इंतजार हर किसी को है। इसी कार्यक्रम में उपस्थित जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार केंद्र के साथ निरंतर संवाद में है, यानी कि बातचीत इस मुद्दे को लेकर लगातार जारी है, लेकिन अपेक्षा से अधिक समय लग रहा है, यानी कि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। उनका बयान इस बात का संकेत देता है कि राज्य का राजनीतिक नेतृत्व राज्य दर्जे की बहाली को प्राथमिकता मानता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित कई क्षेत्रीय दल लगातार ये मांग उठाते रहे हैं कि राज्य का पूर्ण दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरी तरह से पुनर्स्थापित किया जाए। अभी शक्तियां बटी हुई हैं उपराज्यपाल और चुने हुए मुख्यमंत्री के बीच।
कानूनी दृष्टि से देखें तो राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए संसद को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन करना होगा। यह एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि 2019 में संसद ने ही राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित किया था। इसीलिए पुनः राज्य बनाने के लिए भी संसदीय प्रक्रिया अपनानी होगी। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को राज्यों की सीमाओं और दर्जे में बदलाव करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए लंबित क्षेत्र की विधायिका से राय मांगी जाती है। हालांकि अंतिम निर्णय संसद का ही होता है। इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। दिसंबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के केंद्र के निर्णय को वैध ठहराया था। साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार से कहा था कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाएं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल किया जाए, जो 2024 में हुआ भी। अदालत की टिप्पणी ने राज्य के दर्जे की बहाली के सवाल को और भी महत्वपूर्ण बना दिया, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और पूर्ण राज्य का दर्जा आपस में जुड़े हुए माने जाते हैं। केंद्र सरकार का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है, निवेश बढ़ा है, बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार का दावा है कि औद्योगिक नीति, पर्यटन क्षेत्र में निवेश, सड़क और रेल परियोजनाओं और डिजिटल कनेक्टिविटी में विस्तार से क्षेत्र में नई संभावनाएं खुली हैं। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व की पूर्ण बहाली के बिना विकास की प्रक्रिया अधूरी है। अर्जुन राम मेघवाल के बयान को कई राजनीतिक विश्लेषक संकेत के रूप में देख रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर कोई समय सीमा तय करने की दिशा में बढ़ सकती है। हालांकि उन्होंने कोई स्पष्ट तारीख नहीं बताई, लेकिन जल्द शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण। मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। पिछले 1.5 साल से खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं। ये बयान इस बात का संकेत देता है कि केंद्र को भी जनभावनाओं का आभास है। राज्य का दर्जा बहाल होने का अर्थ केवल प्रतीकात्मक नहीं होगा, बल्कि इससे प्रशासनिक और विधायी शक्तियों में भी बड़ा बदलाव आएगा। एक पूर्ण राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की विधानसभा को कानून बनाने के व्यापक अधिकार मिलेंगे। पुलिस और कानून व्यवस्था पर भी ज्यादा नियंत्रण होगा और केंद्र राज्य संबंध सामान्य राज्यों की तरह संचालित होंगे। फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण कई प्रमुख विषयों पर अंतिम अधिकार केंद्र सरकार के पास है। अर्जुन राम मेघवाल का बयान एक ऐसे राजनीतिक और संवैधानिक अध्याय की ओर संकेत करता है जो अभी अधूरा है। 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में जो परिवर्तन हुआ, जो बदलाव हुआ, वो भारतीय संघीय ढांचे के इतिहास में महत्वपूर्ण है। अब राज्य के दर्जे की संभावित बहाली उस प्रक्रिया का अगला चरण हो सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय संसद और केंद्र सरकार के हाथ में है, लेकिन ये साफ है कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं, यानी कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। आने वाले महीनों में यह देखना अहम होगा कि केंद्र सरकार किस समय सीमा में और किस रूपरेखा के तहत राज्य का दर्जा बहाल करने की दिशा में आगे बढ़ती है। यदि ये कदम उठाया जाता है तो ये न केवल जम्मू कश्मीर की राजनीति बल्कि पूरे देश की संघीय संरचना और केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विकास होगा। फिलहाल अर्जुन राम मेघवाल के बयान ने उम्मीदों को फिर से जीवित किया है और राजनीतिक हलकों में एक नई चर्चा छेड़ दी है।